ये नाउम्मीदी का पुलंदा है और शुक्र तो इस बात का है कि इंसान इसमें भी जिंदा है इस समय। अशोक भाई को पकड़ना भाई। जो सवाल पहले थे, महंगाई, बेरोजगारी और जो सपने दिखाए गए थे बड़े बड़े, अगर हम यूपी का ही देख लें तो निवेश की हालत क्या रही होगी। और जो बातें आंकड़ों के हिसाब से बड़ी बड़ी कही जाती हैं, जो इनके प्रोजेक्ट चल रहे होंगे वो प्रोजेक्ट कोई समय पर पूरा नहीं हुआ है इनका। अब मान लीजिए सरकार बचानी है तो अच्छी बात है कि बिहार को, आंध्र प्रदेश को कुछ विशेष पैकेज या विशेष योजनाओं से जोड़ा गया है, लेकिन उत्तर प्रदेश जैसा प्रदेश जो प्रधानमंत्री देता है, क्या वहां के किसान के लिए कुछ बड़े फैसले हैं? किसान की फसल की पैदावार, उसकी कीमत के लिए क्या कोई इंतजाम है? कहने को तो याद होगा आप सबको कि पिछली बार कहा था कि मंडी और एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए स्ट्रेंथन करने के लिए लाखों करोड़ रुपए हैं। अगर वो इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रेंथन हुआ था तो इसका मतलब किसान की आय दोगुनी होनी चाहिए या किसान की आय बढ़नी चाहिए थी, वो तो नहीं बढ़ी। तो किसान के साथ संकट पैदा किया इन्होंने। बेरोजगारी इन्होंने बढ़ाई है। 10 साल में जो इतनी बेरोजगारी बढ़ गई उसको कैसे कम करें, और वो भी आधी अधूरी नौकरी से। आप 2 साल की, 1 साल की या कुछ ट्रेनिंग करा करके नौकरी या रोजगार का सपना दिखा रहे हैं। देश का नौजवान अपना भविष्य बनाने के लिए पक्की नौकरी चाहता है, और फिर जो आधी अधूरी नौकरी है, क्या उसमें आरक्षण होगा? क्योंकि सरकार तो पीठ थपथपा रही है कि 10 लाख से 20 लाख मुद्रा लोन कर दिया और युवाओं के लिए इंटर्नशिप। मैं आपसे कह रहा हूं कि इंटर्नशिप परमानेंट नौकरी नहीं है, या और जो व्यवस्थाएं बनाई जा रही है बजट के माध्यम, वो पक्की नौकरी नहीं है। समाजवादी पार्टी का मानना है कि बजट के माध्यम से जब जनता ने आपको तीसरी बार चुन करके भेजा है तो पक्की नौकरी के लिए क्या इंतजाम है। और कहने को कह रहे हैं कि हम जो एडिबल ऑयल है, चाहे वो मस्टर्ड, सेस्मिक, आपका सोयाबीन, आपका ग्राउंडनट, सवाल ये नहीं है। सवाल ये है कि बाजार को आपने 10 साल किसकी मदद की जिससे बाजार में वो खाने पीने का रिफाइंड तेल भर गया, जो बाजार में आज पक्की तरीके से खड़ा है। तो आप किसान को क्या एमएसपी देंगे? क्या हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स के लिए आपके पास कोई एमएसपी देने का इंतजाम है? किसान तो एमएसपी मांगना चाहता है, आप एमएसपी देना नहीं चाहते हैं। हॉर्टिकल्चर जो क्रॉप्स हैं, क्या उसके लिए एमएसपी की आपके पास तैयारी है? अगर हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स के लिए आपको एमएसपी की तैयारी नहीं है और आप फसल की तैयारी नहीं कर रहे हैं, आप एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए आपने पिछली बार भी कहा था कि 1 लाख करोड़ रुपए हम दे रहे हैं। अगर मंडियां नहीं बनाएंगे, ये सरकार बताए कि यूपी में अगर एक भी मंडी बनाई हो तो जो मंडी नहीं होगी किस स्थान पर किसान ले जाए अपनी फसल की कीमत पाएगा? पीएम तो कह रहे हैं कि 2047 का भारत बनेगा। अब मान लीजिए विकसित भारत की बात कर रहे हैं। मान लीजिए बक्सर से एक एक्सप्रेसवे लेके जा रहे हैं, जो समाजवादी सरकार में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, जहां पर प्रधानमंत्री जी ने हवाई जहाज उतारा था हरक्यूलिस, वो पखनपुरा गांव तक छोड़ दिया था क्योंकि आगे एनएचआई की सड़क बननी थी। क्या ये सरकार को ये भी नहीं दिखाई देता है कि अगर 25 किलोमीटर 30 किलोमीटर का एक्सप्रेसवे बन गया होता तो बक्सर से जो एक्सप्रेसवे ये प्रपोज कर रहे हैं वो भी जुड़ जाता? आप इंफ्रास्ट्रक्चर का पैसा कहां दे रहे हैं? आपने महाराष्ट्र को दिया, आपने दूसरे प्रदेश को दिया, आप गिफ्ट सिटी तो गुजरात को दे रहे हो।